ओम शांति। आज का भगवत गीता का श्लोक है दूसरे अध्याय का 56 नंबर श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 56। श्लोक है दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितिधीर मुनिर उच्यते। श्लोक दोबारा। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितिधीर मुनिर उच्यते। श्लोक का संधि विच्छेद है दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितिधीर मुनि उच्यते। संधि विच्छेद दोबारा। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितिधीर मुनि उच्यते। शब्दों का अर्थ देखते हैं अभी। दुखेषु अर्थात दुखों में, अनुद्विग्न मनः अर्थात उद्वेग बेचैनी से रहित मन वाला। सुखेषु अर्थात सुखों में, विगतस्पृहः अर्थात इच्छा रहित, वीतराग भय क्रोधः अर्थात राग भय क्रोध से रहित। मुनि अर्थात मनन चिंतनशील व्यक्ति। स्थितधीर अर्थात स्थिर बुद्धि। उच्यते अर्थात कहा जाता है। शब्दों का अर्थ दोबारा। दुखेषु अर्थात दुखों में, अनुद्विग्न मनः अर्थात उद्वेग बेचैनी से रहित मन वाला। सुखेषु अर्थात सुखों में, विगतस्पृहः अर्थात इच्छा रहित, वीतराग भय क्रोधः अर्थात राग भय क्रोध से रहित। मुनि अर्थात मनन चिंतनशील व्यक्ति। स्थितधीर अर्थात स्थिर बुद्धि। उच्यते अर्थात कहा जाता है। ये शब्दों का अर्थ है। अभी श्लोक का अर्थ देखते हैं। दुखों में उद्वेग बेचैनी से रहित मन वाला। सुखों में इच्छा रहित, राग भय क्रोध से रहित, मनन चिंतनशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुखों में उद्वेग बेचैनी से रहित मन वाला। सुखों में इच्छा रहित, राग भय क्रोध से रहित, मनन चिंतनशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जैसे कल के श्लोक में जो अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि स्थिर बुद्धि की क्या परिभाषा है, वो कैसे बोलता है, बैठता है, आहार विहार रहन सहन में कैसे रहता है, तो भगवान ने जैसे अर्जुन को समझाया, कल का श्लोक हमने देखा जिसने ये बताया है कि सदैव जो आत्मस्तार में और परमात्मा स्मृति में ही संतुष्ट रहता है वो स्थिर बुद्धि वाला है। अर्थात स्थिर बुद्धि की पहली स्टेप ही है अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा की याद में स्थिर रहना। तो ये आत्मा का पहला पार्ट भी है
और साथ में ही स्थिर बुद्धि होने के लिए जो और भी आगे श्लोक में, ये श्लोक तो हमने बेसिक कोर्स में भी देखा है, जो अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि मन जो है बहुत चंचल है, तो उसके लिए भगवान ने भी उन्हें यही समझाया कि प्रैक्टिस करना है। तो वो प्रैक्टिस के लिए भी सबसे पहले जितना आत्मस्टार और परमात्मा स्मृति में ही जो संतुष्ट रहता है वो स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। और साथ में ही बताया जिसने अपनी सारी कामनाओं को भली भांति त्यागा है। आज के श्लोक में अगर इच्छाओं को त्यागते हैं और आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो ऑटोमेटिकली क्रोध पर भी जीत प्राप्त हो जाएगी। आज के श्लोक में जो ये बात आई है कि दुखों में उद्वेग, बेचैनी से रहित मन वाला और साथ में सुखों में इच्छा रहित, और खास बात आई राग, भय, क्रोध से रहित। राग मना यहाँ पर अटैचमेंट या आसक्ति की भावना भावार्थ से लिखा है, भय अर्थात डर, और क्रोध अर्थात गुस्से के हिसाब से क्रोध से रहित, अर्थात जो स्थिर बुद्धि वाला होगा। स्थिर बुद्धि कैसे होंगे? तो जो मनन चिंतनशील व्यक्ति है वो स्थिर बुद्धि कहा जाता है, अर्थात ज्ञान के मनन चिंतन में जो लगे रहेंगे तो वो स्थिर बुद्धि हो सकते हैं। एक बार इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं ताकि सही रीति समझ में आए। दुखों में उद्वेग, बेचैनी से रहित मन वाला, लौकिक सुखों में अनासक्त रहने वाला, इच्छा रहित तथा पुरुषोत्तम संगम युग में खास राग, भय, क्रोध से रहित, ज्ञान नेत्र से इस प्रकार ईश्वरीय महावाक्यों को जानने वाला मनन चिंतनशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुखों में उद्वेग, बेचैनी से रहित मन वाला, लौकिक सुखों में अनासक्त रहने वाला, इच्छा रहित तथा पुरुषोत्तम संगम युग में खास राग, भय, क्रोध से रहित, ज्ञान नेत्र से इस प्रकार ईश्वरीय महावाक्यों को जानने वाला मनन चिंतनशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो स्थिर बुद्धि होने की प्रैक्टिस कैसे होगी? इसका उपाय है कि मनन चिंतनशील व्यक्ति जब मनन चिंतन करते रहेंगे, जैसे संगठन के अभी 1-2 हफ्ता पहले की मुरली में भी ये बात शिव बाबा ने बोली थी कि वास्तव में ज्ञान जो है वो ऐसी तलवार है जिस आधार से जो रास्ते पर हम चल रहे हैं तो ज्ञान की तलवार से हर विघ्न को काटा जा सकता है। और ज्ञान के मनन चिंतन में ही हमेशा लगे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ही ऐसे कोई ना कोई पॉइंट्स का मंथन चलेगा जो ये जो ऊपर स्थितियां बताई है जीवन में आने वाली, इस जीवन के युद्ध में ऐसी स्थिति परिस्थितियां हर एक के जीवन में आती है, तो ऐसे समय में भी मन अपना संयमित रहे, बैलेंस में रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि मनन चिंतन हमेशा ज्ञान का चलता रहे। और मनन चिंतन भी कब चलेगा? इसके लिए बताया कि आत्मा स्टार में जितना मन बुद्धि एकाग्र होगी और परमात्मा की याद में जितना आत्मा स्टार की ज्योति एकाग्र होगी, याद में ही मन बुद्धि लगी रहेगी, तो उस समय ही बुद्धि जितनी सूक्ष्म होती जाएगी तो ज्ञान का मनन चिंतन अपने आप चलेगा। और ज्ञान का मनन चिंतन जब चलते रहेगा तो एकाग्रता के कारण ऐसे ऐसे पॉइंट्स भी मन में आते रहेंगे और साथ में ही वो पॉइंट्स के आधार से ही स्थिति परिस्थितियों में, जीवन के युद्ध में भी अपने आप ही स्थिरता आ जाएगी।
जिसके लिए पहला बताया है दुखों में उद्वेग बेचैनी से रहित मन वाला। अर्थात जब ऐसी ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है तो उद्वेग या बेचैनी निर्माण हो जाती है मन में। क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ में नहीं आता है। तो ऐसे समय में अगर स्थिर नहीं हो पाते हैं तो ही कुछ ना कुछ गलत डिसीजन हो जाते हैं। इसीलिए दुखों में ही ज्ञान वास्तव में है ही, इसीलिए ताकि जीवन के रास्ते में ऐसे ऐसी स्थिति परिस्थितियों में हम ज्ञान का उपयोग कर सके। इसीलिए बताया दुखों में उद्वेग बेचैनी से रहित मन वाला, लौकिक सुखों में अनासक्त रहने वाला। अब सुख के लिए ये हमने देखा है बेसिक कोर्स में सीखते समय कि सुख जो है इस दुनिया के वो मृग तृष्णा के समान है। एक तो वो कभी पूरे नहीं होते हैं। 16वें अध्याय में ये बात बताई हुई है जिसमें तामसी गुण या आसुरी योनियों के लक्षणों में कि आज ये मिल गया कल वो मिलेगा, इतना धन चाहिए, इस तरह की जो इच्छाएं हैं वो बढ़ते ही रहती है। लौकिक में भी इस बात को भक्ति मार्गीय दुनियावी लोग भी मानते हैं कि इच्छाओं की जो पूंछ है वो कभी खत्म नहीं होती है। तो इसीलिए ही जो आत्मस्टार में परमात्मा की याद में संतुष्ट रहते हैं तो वो लौकिक सुखों में ये जो देह के संबंधी देह के पदार्थ यह भौतिक दुनिया के और भी बहुत सुख है, मान मर्तबा मिलता है, जनबल की ताकत है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे मन को सुख मिल जाता है। लेकिन ये अल्पकाल का है। जैसे ही ये साधन या आधार हट जाते हैं तो वैसे ही दुख निर्माण होने लगता है। इसीलिए इसके पहले भी भगवान ने अर्जुन को समझाया समत्व ही योग है। सफलता असफलता लाभ हानि या तो जय पराजय ये जो भी बातें हैं निंदा स्तुति, तो ये सारी बातों से जहाँ भी सुख या दुख इसमें बैलेंस नहीं रह पाता, डिसबैलेंस होता है, तभी मन बेचैन हो जाता है। इसीलिए ऐसे लौकिक सुखों में भी अनासक्त रहने वाला इच्छा रहित, अर्थात ऊपर के श्लोकों में ये बात आई हुई है कि हर बात में समान रहना। तो दुखों में उद्वेग या बेचैन भी नहीं होना चाहिए। 5वें अध्याय में भी ये बात आई है। श्लोक वैसे तो मोस्टली लोग जानते होंगे कि यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चय। जो योगी होगा वो न खुद उद्वेगित होगा और ना ही दूसरों को उद्वेगित करेगा। तो इस तरह से पहले तो अपनी मन बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। लेकिन ये संघर्ष है, ये जीवन ही एक युद्ध है, तो इसमें ये सब स्थिति परिस्थितियां ऊपर नीचे होते ही रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी ज्ञान की तलवार का आधार हमेशा लेकर के रखना है। अगर तलवार हाथ से छूट जाती है तो स्थिति परिस्थितियों का सामना करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ लिखा है दुखों में उद्वेग बेचैनी से रहित मन वाला, लौकिक सुखों में अनासक्त रहने वाला, इच्छा रहित, अर्थात कोई भी प्रकार की इच्छा न हो। और साथ में यहाँ बताया ये इच्छा रहित के लिए कल हमने देखा जो 4थे अध्याय के श्लोक में 6वें अध्याय में भी ये बात आई है, सर्व संकल्प सन्यासी और सर्वारंभ परित्यागी। एक तो जो योगी है वो संकल्पों का भी त्याग करेंगे, संकल्पों में भी कोई इच्छा नहीं रखेंगे। और दूसरा बताया है सर्वारंभ परित्यागी, अर्थात पूरी तरह से परित्याग करने वाले हर बात का। तो न दुखों को अपनाना है ना ही सुखों में आसक्त होना है, ऐसे इच्छा रहित तथा पुरुषोत्तम संगम युग में राग माना आसक्ति भय। तो इसके लिए भी हमने भय के लिए श्लोक पहले भी देखा है। 40 नंबर श्लोक नेहाभिक्रम नाशोस्ति,
इसमें भी ये बताया है कि इस कर्मयोग के अभ्यास का अल्पांश भी महान से महान भय से रक्षा करता है। तो ऐसे आत्मिक स्थिति की परमात्मा की याद की प्रैक्टिस होगी तो भय रहित होंगे और क्रोध रहित भी होंगे। इच्छाएं माना ही कामनाएं, तो ये इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तभी क्रोध आता है, दुख निर्माण होते हैं, बेचैनी होती है। और इच्छाएं ही नहीं रखेंगे कोई, आत्मा जो है परम धाम में बिल्कुल ही सार में रहती है, अपने मूल स्वरूप में रहती है, पॉइंट ऑफ लाइट। तो इसमें परम धाम में तो कुछ भी नहीं है, केवल आत्मा बिंदु, न कोई संकल्प न कुछ। तो यहाँ इस सृष्टि पर भी जो हम मुरलियों में सुनते हैं कि इस सृष्टि पर ही पहले परम धाम को उतारना है, तो उसके लिए ये सारी कर्मयोगी स्थिति और उससे भी ऊपर कर्माती स्थिति, जिसमें कोई भी बात की इच्छा न हो, कर्मों का कोई लेप छेप ही न लगे, कर्म कर रहे हैं लेकिन उसका भान भी न रहे, उसमें आसक्ति न हो, इस तरह से जितनी स्थिति बनती जाएगी याद के आधार से, तो वो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जिसके लिए बताया ज्ञान नेत्र से इस प्रकार ईश्वरीय महावाक्यों को जानने वाला मनन चिंतनशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो लगातार अगर ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहेगा, लेकिन ज्ञान का मनन चिंतन भी कब चलेगा, देहभान अगर है परसेंटेजली, तो ज्ञान का मनन चिंतन जिस तरह चलना चाहिए गहराई से वो नहीं चलेगा। जैसे जो भी लोग ऊपर जाते हैं साइंस वाले, तो जैसे रॉकेट्स वगैरह चीजें हैं, ऐसी जो भी चीजें ऊपर जाती है तो हल्का होना जरूरी है। तो इसी तरह से पुरुषार्थ में भी ऊंची स्टेज में जाना है। जैसे पतंग है वो बहुत हल्की होती है तो ऊपर जाती है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी ऊंची स्टेज में तभी पहुंच सकते हैं जब आत्मा स्टार में बिल्कुल टिकेंगे, देह का भान नहीं रहेगा, और तब ही ऐसी स्थिति में ही ज्ञान का मनन चिंतन भी अच्छा चलेगा, और तब ही जो भी इस युद्ध में स्थिति परिस्थितियां आती है उसमें स्थिर बुद्धि होंगे। एक तो समत्व ही योग कहा जाता है, और दूसरा अर्जुन को भगवान कर्म योग के अभ्यास के बारे में बताते बताते जो बातें बताई कि सारी बातों की सुनी सुनाई बातों की मोह रूपी कीचड़ से अलग होना है, और सारी जो भी भ्रमित बुद्धि है श्रुतियों से, अनेक बातों की सुनी हुई बातों से भ्रमित बुद्धि उससे निकलेंगे, तब स्थिर बुद्धि होगा। और ये सब बातें, इसमें भी क्रोध आना, दुखों में बेचैनी होना, भय लगना, ये सब बातों के ऊपर भी तो कहीं ना कहीं सुनी सुनाई वैरायटी बातों का प्रभाव रहता है। तो इसीलिए ही एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, इस बात को बुद्धि में रख करके अगर मनन चिंतन में स्थिर हो जाते हैं तो स्थिर बुद्धि है। ये आज के श्लोक का भावार्थ है। एक बार इसे उच्चारण से सुनते हैं और इस हफ्ते के श्लोक की रिवीजन करते हैं। दुखों में उद्वेग बेचैनी से रहित मन वाला, लौकिक सुखों में अनासक्त रहने वाला, इच्छा रहित और पुरुषोत्तम संगमयुग में खास राग भय क्रोध से रहित, ज्ञान नेत्र से साक्षात ईश्वरीय महावाक्यों को पहचान कर मनन चिंतनशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है।
दुखों में उद्वेग बेचैनी से रहित मन वाला, लौकिक सुखों में अनासक्त रहने वाला, इच्छा रहित और पुरुषोत्तम संगमयुग में खास राग भय क्रोध से रहित, ज्ञान नेत्र से साक्षात ईश्वरीय महावाक्यों को पहचान कर मनन चिंतनशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अभी आगे इस हफ्ते के श्लोक की रिवीजन। पहला श्लोक है इस हफ्ते का 50 नंबर श्लोक, श्लोक नंबर 50। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। श्लोक का अर्थ है, बुद्धि योगी इस श्लोक में दोनों प्रकार के अच्छे और बुरे माने जाने वाले कर्म, जैसे दान धर्म या रिश्वत, चोरी चकारी आदि भी छोड़ देता है। कर्मों में कुशलता ही योग है। अतः क्षेत्र रूप अर्जुन के मुकर्रर रथ क्षेत्रज्ञ शिव ज्योति के योग में जुट जा। तो इस श्लोक में यही बात बताई है कि जो बुद्धि योगी है, अर्थात कर्म योग की बात को समझाते समझाते भगवान ने ये बात बोली कि कर्म योग में ये भी एक विषय है कि कर्मों में कुशलता ही योग है। और इसमें जो बुद्धि योगी है उनको कोई भी बात में आसक्त नहीं होना है। तो सांसारिक फल की इच्छा जिससे निर्माण हो, ऐसे बुरे, अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को भी बुद्धि योगी छोड़ देता है। तो इसीलिए इस श्लोक में खास बताया कर्मों में कुशलता ही योग है, अर्थात जितना याद में रहेंगे उतना ही कर्मों में कुशलता भी आती जाएगी। अगला श्लोक है 51 नंबर श्लोक है, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। अर्थात शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर जन्म, जरा, मरण आदि बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए, पाप रहित, अतीन्द्रिय सुख वाले, कलातीत विष्णु लोकीय परम पद को वैकुंठ में प्राप्त करते हैं। तो इसमें ये बात बताई, जैसे कर्मण्य वाधिकारस्ते इस श्लोक में ये बात आई थी कि सांसारिक फल की इच्छा नहीं करनी है कर्म योगियों को, सिर्फ कर्म करना है और मैं ही करता हूँ ऐसे भी नहीं समझना है। इसी तरह से उससे भी उनकी स्टेज जो ज्ञानी ब्राह्मण है, ज्ञानी बन जाते हैं, तो विश्व कल्याण से उत्पन्न, विश्व कल्याण का जो कर्म है उससे उत्पन्न हुए फल को, अर्थात ईश्वरीय सेवा करते हुए भी, ईश्वरीय कार्य में लगे हुए रहने पर भी कई बार महिमा या सुख के साधन, सेवा के साधन, इसमें भी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। इससे जो फल मिल रहा है, अर्थात जो भी जैसे बताया महिमा मिलती है, साधन मिल जाते हैं, तो ये सारी बातों के भी फल को त्याग कर, और साथ में सांसारिक फल को तो त्यागने की बात ऊपर ही बताई हुई है, ऐसे जो बिल्कुल निराले हो जाते हैं तो जन्म, जरा, मरणादिक बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए, अर्थात ये सारी बातों का बंधन भी जिन पर नहीं होगा। तो ये तभी हो सकता है जब पूरी याद की स्टेज में हो और इस देह में रहते हुए भी हर बात से अनासक्त, अर्थात डिटैच हो, देह अलग महसूस हो और आत्मा अलग महसूस हो, और फिर कर्म करे निमित्त समझ करके, दृष्टि समझ करके, तब ही ये जो बंधन है, जन्म,
जरा अर्थात बूढ़ापा और मरण आदि का। इस मृत्यु लोक में सबसे बड़ा दुख तो है मृत्यु का ही। तो ये सारे बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए पाप रहित अतीन्द्रिय सुख वाले कलातीत विष्णु लोकीय परम पद को वैकुंठ लोक में प्राप्त करते हैं। अर्थात जो लक्ष्य है हमारा इसी शरीर से नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, देवता बनना पुरुषार्थी शरीर से, तो वैसी स्थिति प्राप्त करने के लिए हर बात के बंधन से मुक्त होंगे, तब वही वैसी अनुभूति होगी। अर्थात जब इन सारी बातों से स्थिति बन जाएगी तो सच संकल्पों के वाइब्रेशन से आत्मा के अंदर जो भी ऐसे वाइब्रेशंस निर्माण होते जाएंगे, उसमें जब शरीर स्थिर हो जाएगा, ऐसे कर्म करते हुए कर्मों की कुशलता में आते आते, तब ही इस तरह से इसी शरीर से जो परम पद की प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति हो सकती है। अगला श्लोक है 52 नंबर का। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तेरी द्वापर से ही विकारी बनी बुद्धि मीडिया, शास्त्र, दैहिक गुरुओं आदि की सुनी सुनाई और विदेशियों विधर्मियों की अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातों के जब तेरी द्वापर से ही विकारी बनी बुद्धि मीडिया, शास्त्र, दैहिक गुरुओं आदि की सुनी सुनाई और विदेशियों विधर्मियों की विदेशियों विधर्मियों की अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातों के मोहरूप कीचड़ को भली भांति पार करेगी, तब मिसाइलों से भस्मीभूत होने वाली दुनिया के वैराग्य को प्राप्त होगा। और इसी के लिए नीचे पॉइंट भी है 31 जनवरी 71 का, 31 जनवरी 71 का। सुनी सुनाई बातों पर ही भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है। तो इसमें जो बात बताई है, इसके पहले भी हमने व्यवसायत्मिका ये श्लोक देखा था, जिसमें असंख्य शाखाओं की मतें असंख्य है, तो उसमें बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और ये जो भी असंख्य शाखा है उससे ही मीडिया, शास्त्र, दैहिक गुरुओं आदि की फैलाई हुई वैरायटी बातों में, यहाँ मोह रूप कीचड़ इसलिए बोला है क्योंकि जिस लौकिक जीवन को अब तक जी रहे थे और साथ में ही ज्ञान में चलते हुए भी लौकिक वालों से संबंध संपर्क तो रहता ही है, तो वैरायटी बातें बुद्धि में जाती है या बहुत सारी परंपरागत बातें बुद्धि में रहती है, तो उससे जल्दी छोड़ नहीं पाते, अपने को छुड़वा नहीं पाते हैं, इसीलिए बोला है मोह रूप कीचड़। और इससे जब बुद्धि पार हो जाएगी तब ही ये जो विनाश होने वाली दुनिया है उससे वैराग्य आएगा। अगला श्लोक है 53 नंबर का, दूसरे अध्याय का 53 नंबर श्लोक। श्लोक है श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्यास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। अर्थात जब तेरी श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि साक्षात आए हुए परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी, तभी अति सूक्ष्म आत्मस्टार रूपी रिकॉर्ड के अंदर 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्रगत सागर मंथन में लगेगी, तब योग की समाधिगत स्थिति को पालेगा। तो इसमें इसके पहले भी श्लोक में बात आई थी
84 जन्मों की समाधि की बात, अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन या हमें अपने जन्मों का रियलाइजेशन भी तभी होगा जब आत्म स्टार में पूरी तरह से मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। और वो तब होगी जब बताया कि एक तो उस मोह रूप कीचड़ से, जो सुनी सुनाई बातें हैं, उस मोह रूप कीचड़ से पार जाना है। और दूसरा इस श्लोक में बताया श्रुतियाँ, अर्थात जो अनेक प्रकार की परंपरागत बातें हैं बुद्धि में रहती है, उनसे भी भ्रमित बुद्धि, कंफ्यूज बुद्धि, उलझी हुई बुद्धि, इससे निकल करके परमात्मा स्मृति में जब स्थिर होंगे तब वही योग की समाधिगत स्थिति को पालेगा। और उसमें भी खास ये भ्रमित बुद्धि क्यों हुई है अनेक प्रकार की श्रुतियों से, उसके लिए भी बताया कि शास्त्र आदि पढ़ने से, मुरली पॉइंट है ये 20 मई 92 का, 20 मई 92 का मुरली पॉइंट है। इन शास्त्र आदि पढ़ने से आज तक भी किसको सद्गति नहीं मिली है। मनुष्य आत्माओं की सद्गति का ज्ञान इन शास्त्रों में नहीं है। मानवीय गीता से भी किसी की सद्गति हो नहीं सकती। अगला श्लोक है दूसरे अध्याय का 54 नंबर श्लोक, 54 नंबर श्लोक। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्थात हे ब्रह्मा रूपी बेसमझ बैल के ईश्वर, बेहद नेपाल के चेतन पशुपतिनाथ, स्थिर बुद्धि की अर्थात निरंतर आत्मस्टार की पूरी गहराई में स्थिर की क्या परिभाषा है। स्थिर बुद्धि आहार विहार रहन सहन आदि में कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, स्थिर बुद्धि की सारी माहिती चाहिए। तो ऊपर जो अविचल स्थिर होने के लिए भगवान ने बताया है अर्जुन को, तो इसीलिए जिज्ञासा से अर्जुन ने इस बात को पूछा कि स्थिर बुद्धि की सारी निशानियां क्या होगी, माना उनका जीवन कैसे होगा। क्योंकि एक तरफ से तो आत्मिक स्थिति में स्थिर होने बोला है, कर्म योगी भी बनने बोला है, और साथ में स्थिर बुद्धि भी होना है। तो उसकी सारी निशानियां क्या है वो श्लोक में बताई है। दूसरे अध्याय का 55 नंबर श्लोक, 55 नंबर श्लोक। भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदा उच्यते। अर्थात हे पृथ्वीपति, मनसा संकल्पों में चलने वाली सभी कामनाओं को मनुपुत्र मानव जब भली भांति त्यागता है, अपने आप से आत्मस्टार में या परमात्मा स्मृति में ही संतुष्ट रहता है, तब स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है, अन्यथा नहीं कह सकते। तो एक तो इच्छाओं का त्याग और दूसरा आत्मिक स्थिति परमात्मा की याद में ही संतुष्ट। लौकिक इच्छाओं का या बाकी सारे मन के संकल्पों में चलने वाली सारी इच्छाओं कामनाओं का त्याग करना, और उसके बदले में बताया जो परमात्मा स्मृति में ही संतुष्ट रहता है वो स्थिर बुद्धि वाला है। और आज का श्लोक 56 नंबर, 56 नंबर श्लोक। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थितधि मुनि उच्यते। अर्थात दुखों में उद्वेग बेचैनी से रहित मन वाला, लौकिक सुखों में अनासक्त रहने वाला, इच्छा रहित तथा पुरुषोत्तम संगम युग में खास राग भय क्रोध से रहित, ज्ञान नेत्र से इस प्रकार ईश्वरीय महावाक्यों को जानने वाला
मनन चिंतनशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो इसमें खास है कि ज्ञान के मनन चिंतन में जितना रहेंगे उतना ऑटोमेटिकली ज्ञान ही ऐसी तलवार है जो जीवन की हर स्थिति परिस्थितियों का काट निकाल सकती है और समय पर बुद्धि भी दे सकती है। तो इसीलिए जैसे ऊपर श्लोक आया था, कर्मों में कुशलता ही योग है। तो जब स्थिति परिस्थिति आती है तो उस समय ही कौन सा ज्ञान का पॉइंट कब लागू होना चाहिए, तो वो समझ तभी आएगी जब लगातार मनन चिंतन में रहेंगे। कई बार ऐसे होता है, अगर युद्ध की परिस्थिति में खड़े हैं, दुश्मन वार करके चला गया और बाद में फिर तलवार उठा करके मारने लगे तो कोई फायदा नहीं है। अर्थात यह ज्ञान की तलवार को जब स्थिति परिस्थिति आती है तो उसी समय ही उपयोग करना है। तो इसीलिए बताया कि ऐसे जो ज्ञान के मनन चिंतन में सदैव रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो ये श्लोक हो गए। अभी आगे बेसिक कोर्स देखते हैं। बेसिक कोर्स में इस हफ्ते हमने देखा है 84 लाख योनियों की बात जो हमने समझी थी अभी तक, वो तो भक्ति मार्ग या लौकिक दुनिया की बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है, उस आधार से क्या समाधान देना है वो देखा था। और इस हफ्ते देखा है कि जो भगवत गीता में बात आई है, जानवर योनियों में कोई जन्म नहीं लेता है, बल्कि जानवरों जैसे जो कर्म करते हैं, नीच बन जाते हैं अपने विचारों से या कर्मों से, तो उन्हें ही असत योनियों की बात का उल्लेख भगवत गीता में आया हुआ है। अब सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जैसे जन्म मरण के चक्र में आत्मा क्यों आती है, इसे हमने समझा था। और इस जन्म मरण के चक्र में आने का कारण है, जिस प्रकृति में आत्मा बंध जाती है तो वो सत रज तम 3 गुणों से प्रसारित होते हैं। और वो 3 गुणों में आसक्ति या लगाव, अर्थात जिस देह के पिंजड़े में आत्मा बंध जाती है उसके संग से अटैचमेंट निर्माण होता है और उसके कारण गुणों का जो प्रभाव पड़ता है कर्मों पर, उसी आधार से ही सत असत योनिया जो एकमात्र कारण है जन्म का। इसमें जैसे क्लैरिफिकेशन में बात आई है, अब हमने श्लोक सीखते समय इस बात को देखा है कि जिज्ञासुओं को समझाते समय तुरंत इस बात को नहीं बता सकते, क्योंकि क्लैरिफिकेशन जो है वो है तो सारा दुनियावी बहुत सारे एग्जाम्पलों के साथ, लेकिन फट से कोई इन बातों को मानेगा नहीं। इसीलिए पहले जो सिंपल अर्थ है विदाउट ब्रैकेट, ब्रैकेट के सिवाय का जो अर्थ है, उसी आधार से पहले जिज्ञासुओं को समझाना है और उसके बाद उसका भावार्थ जो ब्रैकेट में लिखा है वैसे। लेकिन उसके लिए हमें खुद पहले इस भावार्थ को सही रीति से समझना होगा ताकि जिज्ञासुओं को क्लियर कर सके। जैसे इस श्लोक में भी ये बात बताई है कि प्रकृति में स्थित और प्रकृति से पैदा हुए जो 3 गुणों को आत्मा भोगती है, और इन गुणों में आसक्ति या लगाव ही आत्मा के सत असत योनियों में, अर्थात देव दानव आसुर आदि योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। अभी बात यह है कि ये सत असत योनिया माना एग्जैक्ट क्या है, और इस सत असत योनियों का जो यहाँ बात बताई है कि इनका ये जो 3 गुण है सत रज तम, इन 3 गुणों से क्या संबंध है, तो इसे भी भगवत गीता में ही हमने देखा है। जैसे 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में बात आई है मूढ़ योनि की, अध्याय 14 श्लोक नंबर 15, इसमें बात आई थी मूढ़ योनि की। उसमें बताया है राक्षसी गुण में, राक्षसी योनियों में पैदा होते हैं।
जो तामसी गुण वाले होते हैं, ऐसे जो कर्म वाले होते हैं। और 16वें अध्याय के 20वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 20 में ये बात आई थी, जो मूढ़ा जन्मनी जन्मनी बोला हुआ है। पहले तो उसी से कनेक्टेड जो श्लोक हमने देखे थे 18-19 नंबर के, उसमें बात आई थी जो अहंकार, काम, क्रोध, घमंड ऐसे जो भी है, ऐसे गुणों वाले, तो वो सब मेरी योग ऊर्जा का विद्वेष करने वाले हैं। और उन द्वेष करने वालों को मैं आसुरी योनियों में फेंकता हूँ। और ऐसे जो आसुरी योनियों वाले हैं, और तामसी गुण उनमें प्रधान होने के कारण वो जन्म जन्मांतर अधोगति को, अधम गति को पाते हैं, ऐसे उल्लेख आया है। तो ये अधम गति को पाते हैं माना दुर्गति को पाते हैं, नीचे गति को पाते हैं। अब जब ये तामसी गुण वाले अधोगति को पा रहे हैं, आसुरी योनि बोला है, तो इसके ऑपोजिट जरूर सत्व गुण वाले देव योनि को पाने वाले होने चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है, लेकिन ये हम गीता के आधार से ही जिज्ञासुओं को समझाएंगे कि क्या सात्विक गुण वाले ही देवता योनि को, देव गुण को पाते हैं क्या? और अगर है यही वास्तविकता, तो वो भी गीता के आधार से ही देखते हैं, जिसमें हमने श्लोक समझाया था 14वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 14। इसमें जो बात आई थी कि देहधारी का सत्व गुण अति बढ़ने पर, सत्व गुण, सतो प्रधान सात्विक गुण अति बढ़ने पर प्रलयकालीन महामृत्यु को पाता है और पुरुषोत्तम को जानने वाले निर्मल स्वर्गीय लोकों को पाता है। और यहाँ जो निर्मल लोकों की बात आई है, तो ये निर्मल लोक क्या है कि सत्व गुण वाले निर्मल लोक में जाते हैं। और ये निर्मल लोक रहता कहाँ है, होता कहाँ है? इसके लिए और एक कनेक्टेड श्लोक है 14वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 18। इसमें बात आई है कि जो सत्व गुण में स्थित है वो ऊपर जाते हैं। यहाँ बताया सत्व गुण बढ़ने पर निर्मल लोक को पाते हैं, और इस आदि के श्लोक में बताया सत्व गुण में स्थित ऊपर जाते हैं। तो इसका मतलब जरूर ये जो सत्व गुण वाले निर्मल लोक में भी जाते हैं और सत्व गुण वाले ऊपर जाते हैं। तो ये ऊपर जाना माना क्या है, इससे भी हम आगे समझते हैं। मतलब निर्मल लोक और सत्व गुण वाले ऊपर ऊंची स्थिति में स्वर्ग में जाते हैं। रजोगुण वाले मध्य में स्थित होते हैं, अर्थात द्वापर युगी नरक लोक में। और जघन्य पापियों की गुण वृत्ति वाले तामसी लोग अधोगति में जाते हैं। अधोगति का तो हमने इसके पहले भी देखा है कि जो आसुरी योनियों वाले हैं वो अधोगति को, अर्थात नीच गति को जाते हैं। इसके बाद अभी बात है कि सत्वगुण वाले ऊपर जाते हैं, निर्मल लोक में जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या सच में ही ऊपर कोई ऐसा लोक है कि जहाँ देवताएं रहते हो? वैसे तो ये जो शरीर है ये तो देह भान का भरा हुआ है 5 तत्वों का, और 5 तत्वों की जहाँ लिमिट खत्म हो जाती है उससे ऊपर कोई भी इस देह के पुतले को लेकर के तो जा ही नहीं सकता है। तो फिर ऊपर जाते हैं, इसका मतलब देवताओं को भी तो मनुष्य शरीर में ही दिखाया जाता है। तो फिर ऊपर है स्वर्ग, इसका मतलब क्या है? तो गीता के आधार से ही इस बात को भी हम समझाने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में न ही पृथ्वी के ऊपर या इन 5 तत्वों के सूरज चांद सितारों के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा स्वर्ग है, और ना ही धरती के नीचे कोई पाताल है। इसके लिए ही भगवत गीता में 16वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 6, इसमें बात क्लियर की है कि वास्तव में ऊपर या नीचे कोई दूसरा लोक नहीं है।
इस धरती पर ही है। ये जो श्लोक है, दो भूत सर्गो लोके अस्मिन दैव आसुर एव च, इसमें भगवान ने ये बात बताई है कि इस दुनिया में प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की है, एक तो देवताओं की और दूसरी राक्षसों की। तो इस दुनिया में बोला हुआ है, इसका मतलब भगवान अर्जुन को जिस दुनिया में बैठ करके युद्ध का ज्ञान दे रहे हैं, गीता ज्ञान समझा रहे हैं, युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे थे, तो उस दुनिया में ही भगवान ने ये बात बताई कि इस दुनिया में दो प्रकार की सृष्टि है, एक तो देवताओं की, दूसरी राक्षसों की। अब हमने अभी तक आसुरी जो भी है, मूढ़ योनि, राक्षस योनियों की जो निशानियां है वो देखी है। अब देवताओं की भी ऐसी निशानियां हम जिज्ञासुओं को क्लियर करेंगे कि वास्तव में अलग से कोई लोक नहीं है, इस धरती पर ही देवताएं होते हैं और राक्षस भी। मनुष्य अपने गुणों के कारण ही, कर्मों के कारण ही ऊपर भी उठता है और नीचे भी गिरता है, जानवर ये जैसा भी बनता है और ऊंचा उठ करके देवता जैसे भी बनता है। अब इसे हम गीता के आधार से ही जिज्ञासुओं को समझाएंगे, जिसके लिए पहली बात तो है, वास्तव में ऊपर और नीचे जाना कोई दूसरे लोक में जाने की बात नहीं है, परंतु यहाँ ही ऊंची और नीची स्टेज की बात है, जिसके लिए जो 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में ये बात आई थी, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, अर्थात जो ऐसे आसुरी कर्म करने वाले हैं वो अधम गति को ही पाते हैं। मतलब जो नीचे कर्म करने वाले हैं, नीचे विचार वाले लोग हैं, वो नीचे गति को ही पाते हैं, तो वो नीचे गिरकर असुर जैसे बन जाते हैं, क्रूर बन जाते हैं, घमंडी, अहंकारी, क्रोधी, इस प्रकार की जो भी बताए अवगुण वो सारे आसुरी योनियों के लक्षण हैं। और सत्व गुण वाले ऊपर जाते हैं, ऊंची स्थिति को पाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। अर्थात जब अपने कर्मों से, विचारों से जब ऊंचे उठ जाते हैं तो वही फिर देवता जैसे बन जाते हैं। इसी के लिए बताया कि वास्तव में जो दोनों प्राणियों की सृष्टि है वो यहाँ पर ही है। तो इसे हम अभी गीता के आधार से ही समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले है जो कि उसके पहले ये देखना है कि साइंस के आधार से भी इस बात को सिद्ध किया गया है कि वास्तव में कोई अलग से सृष्टि होती नहीं है। जैसे हमने परसों समझते समय इस बात को देखा है, गीता के आधार से तो ये बात सिद्ध हो गई कि वास्तव में प्राणियों की सृष्टि यहाँ पर ही है। इसी तरह से साइंस में क्या बताया है कि क्या दूसरे लोक में जीवन संभव है, क्योंकि केवल भगवत गीता के आधार से इस दुनिया में रहने वाले जिज्ञासु, जहाँ साइंस इतना प्रगतिशील है, वहाँ पर झट से इस बात को नहीं मानेंगे। तो इसीलिए पुरातन प्रूफ भी और जो वर्तमान साइंस का प्रूफ है, दोनों आधार से भी हमें जिज्ञासुओं को इस बात को समझाना होगा। अब इस बात को विज्ञान क्या कहता है वो देखते हैं कि साइंस में इसका क्या है। वैज्ञानिक लोग दूसरे ग्रह, मंगल, चंद्रमा पर भी गए, सैटेलाइट भी भेजते हैं अन्य ग्रहों पर या तो आसमान में, तो उसमें ऐसे कोई ग्रह पर जीवन के प्रमाण मिला हुआ कहीं सुना हुआ नहीं है। लोग मतलब साइंस ये बात बताता जरूर है कि अवशेष मिले, ये मिला, लेकिन वो अनुमान है, उसी में ही वो अपनी थ्योरियों को कहीं ना कहीं काटते रहते हैं। और साइंस में इस बात का प्रूफ तो खास है कि कोई भी ग्रह पर जीव जंतु या प्राणी रहते हो, ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है, क्योंकि साइंस इस बात को जानता है कि पृथ्वी के अलावा और कोई भी अन्य ग्रहों पर मनुष्य जीवन रहने जैसा कहीं वातावरण नहीं है। तो फिर दूसरी बात,
अन्य ग्रहों की तो बात दूसरी है, लेकिन पृथ्वी पर ही ऐसे है कि कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसे स्थान है पृथ्वी पर जहाँ पर जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा जो कि पृथ्वी से ही निकला हुआ उपग्रह है, उसके बावजूद भी वहाँ पर मनुष्य के लिए पर्याप्त वातावरण, उचित वातावरण नहीं है जहाँ मनुष्य सृष्टि, कोई जीव जंतु, पेड़ पौधे पनप सके। इस बात को साइंस ने पहले ही सिद्ध किया है। अब चंद्रमा की भी बात और ग्रहों की बात तो कैंसिल हो गई, वहाँ कोई प्रूफ ही नहीं मिले हैं। अब उपग्रह की बात आई चंद्रमा की, वहाँ भी कोई जीवन संभव नहीं है। और उससे भी आगे पृथ्वी पर ही ऐसे ऐसी जगह है जहाँ पर साइंस ने इस बात को सिद्ध किया है कि वहाँ पर जीव जंतु नहीं हो सकते हैं, तो मनुष्य जीवन भी असंभव है। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके लिए जिनके पास स्मार्टफोन है उनको शायद स्क्रीन पर दिख रहा होगा चित्र, या छोटा फोन है तो जिन्होंने पृथ्वी का डायग्राम देखा होगा, जहाँ या साइंस के बारे में जो जानते होंगे वो इस बात को जानते हैं कि जो उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये पृथ्वी के ऐसे दो क्षेत्र है जहाँ पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है। इसी के कारण वहाँ सदैव बर्फ जमी रहती है और उसके कारण वहाँ कोई जीव जंतु नहीं पाए जा सकते हैं। जब पृथ्वी पर ही ऐसा अंतर पड़ सकता है तो बाकी ग्रह, उपग्रह या सूर्य, बाकी जो भी वातावरण है उसमें तो ये सब बातें ही दूर है कि कहीं ऐसी जीव मानव सृष्टि पले या पनपे। सूर्य की नजदीक या दूरी के आधार पर ही वास्तव में जीवन संभव है, और पृथ्वी पर ही जब ऐसी असमानता है तो और ग्रहों की तो बात ही नहीं। इसीलिए वास्तव में साइंस के आधार से भी ये बात है कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है और ग्रहों पर नहीं। तो भगवान ने भी गीता में इस बात को अर्जुन को समझाया कि इसी सृष्टि पर ही, इसी दुनिया में ही प्राणियों की दो सृष्टि है, दो प्रकार के प्राणी रहते हैं, और कर्मों की जो भी थ्योरी है वो भी भगवान ने अर्जुन को बताई है गीता में ही कि किस आधार से देवता बनते हैं और किस आधार से असुर बनते हैं। अब देवताओं के क्या गुण होंगे, जैसे असुरों के कुछ गुण हमने देखे, जैसे अहंकार, घमंड, द्वेष करना, क्रूरता, ऐसे ऐसे कुछ गुण हमने अभी तक जो श्लोक देखे असुर योनियों के, मूढ़ योनियों के, उसमें देखा है। अब देवता ये कैसे बनते हैं मनुष्य, उसके लिए क्या है वो भी हम भगवत गीता के आधार से देखते हैं कि देवता और असुरों के गुण। वैसे तो पहले भी बताया था 16वें अध्याय में पूरा ही देवताओं के और असुरों के ही लक्षण बताए हुए हैं, जिसमें इसी सृष्टि पर मनुष्यों में ये गुण जब बढ़ जाते हैं, जैसे भगवत गीता में इस बात को बोला है कि जब हर इंद्रिय से ज्ञान प्रकाश उपजने लगता है, माना हर कर्म, इंद्रियों से किया जाने वाला हर कर्म जब ज्ञान युक्त होता है, ज्ञान प्रकाश उससे निकलने लगे, तो वाइब्रेशंस ऐसे निकलने लगे, तो समझना है कि उसमें सात्विक गुण प्रधान हो गया है। तो ऐसे जहाँ सारे गुणों से भरपूर ज्ञान प्रकाश युक्त जीवन मनुष्य जीने लगे, जो हम दूसरे अध्याय में भी जो श्लोक देख रहे हैं उसमें भी तो सारे देवता बनने की निशानियों वाले गुण ही बता रहे भगवान अर्जुन को। तो ऐसे जहाँ सत्व गुण बढ़ जाता है, ज्ञान प्रकाश उपजने लगता है, तब मनुष्य ऊपर उठते उठते देवताओं के लक्षणों को प्राप्त करता है। लेकिन वो एक्यूरेट गुण या लक्षण क्या होंगे, तो उसे हम एक बार श्लोक के आधार से समझाते हैं जिज्ञासुओं को। सबसे पहले तो 16वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 1 देखिए। अध्याय 16 श्लोक नंबर 1, इसमें भगवान ने
अर्जुन को बोला है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपः आर्जवम। श्लोक दोबारा देखिए। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। अर्थात निर्भयता, चित्त की संपूर्ण शुद्धि, ज्ञान और योग में विशेषतः निरंतर स्थिरता और दान, मन सहित 10 इंद्रियों का संयम, यज्ञ सेवा, आत्म अध्ययन, तप और सरलता, ये सारे देवताओं के लक्षण बताए हुए हैं। उसमें भगवान ने खास ये बात बोली हुई है 16वें अध्याय में कि ऐसे जो भी गुण जिनके अंदर निर्माण होने लगते हैं तो वो सारे ही देवता देवी संपदा के रूप में जन्म लेने वालों के गुण है। या तो ऐसे अपने जीवन को जो बदलते हैं पुरुषार्थ करके, तो उनकी निशानियां बताई हुई है कि निर्भयता, चित्त की संपूर्ण शुद्धि, ज्ञान और योग में विशेषतः निरंतर स्थिरता, दान, मन सहित 10 इंद्रियों का संयम, यज्ञ सेवा, आत्म अध्ययन, तप और सरलता। इससे ही आगे और एक श्लोक है, सोलहवें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 16, श्लोक नंबर 2। अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शांतिर्दैशून्यम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम हीरचापलम। सेकंड श्लोक दोबारा देखिए। अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शांतिर्दैशून्यम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम हीरचापलम। अर्थात अहिंसा, सत्य, क्रोधहीनता, त्याग, शांति, दूसरों के दोष न देखना, प्राणियों पर दया का भाव, चंचलता न होना, लज्जा और वाणी में मीठापन और लोभहीनता। तो ऐसे 16वें अध्याय में बहुत से ऐसे श्लोक है जो पहले श्लोक से लेकर के 7वें 5वें श्लोक तक इस तरह की बातें बताई हुई है। ऐसे बीच बीच में बताया हुआ है, तो 16वें अध्याय का ठीक से अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा। आज के लिए तो केवल ये 2 श्लोक ही है, इसके बारे में ही टेस्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसीलिए ही ये देवताई संपदा के साथ ये दैवी गुण जो अपने में धारण करने लगते हैं ज्ञान के आधार से, तो उनकी ये निशानियां बताई है। तो इसे ही जिज्ञासुओं को क्लियर करना है कि वास्तव में अभी के जमाने में बहुत हो सकता है जिज्ञासु ऐसे कहे कि अभी की दुनिया में भी तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी के समय में भी ऐसे लोग हैं, इसीलिए वास्तव में ऐसी सृष्टि चल रही है। लेकिन जिस तरह से उनके द्वारा पूर्ण संसार परिवर्तन होके स्वर्ग आ सके, वैसे नहीं है। जब संगठित रूप में ऐसे देवी गुण वालों का एक संगठन बन जाएगा और तभी इस दुनिया में स्वर्गलोक निर्माण हो सकता है। इस बात को जिज्ञासुओं को क्लियर करना है। आज के लिए, इस हफ्ते के लिए यहाँ तक ही। अगले हफ्ते असुरों के गुण देखेंगे और भी ऐसे देवताओं के लक्षण बताए हुए हैं, तो वो भी देखेंगे। इस हफ्ते के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।